कि माता अदिति, अरुंधति, सावित्री का भी आगमन हुआ है। अधिक रूप से मांडव ऋषि की भूमि मानी जाती है। मैया के पथ पर जो तीर्थ है, तीर्थ का स्मरण करना, तीर्थ का सुमिरन भी कर लिया, या तीर्थ का महिमा भी तुमने सुन लिया तो सहस्त्र कोटि यज्ञ का फल मिलता है। सुनो महाराज जी से ये द्वापर युग में मांडव ऋषि की भूमि मानी जाती है। मांडव ऋषि वो ऋषि हैं जिन्होंने धर्मराज को श्राप दिया था। उनके श्राप के कारण धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में अवतरित होते हैं। सुना जाता है कि यहाँ पर वो तप किया उन्होंने, और उसके बाद में विभांडक मुनि ने भी तप किया है। नर्मदा पुराण में ऐसा आता है कि माता अदिति, अरुंधति, सावित्री का भी आगमन हुआ है। अधिक रूप से मांडव ऋषि की भूमि मानी जाती है। मांडव ऋषि बहुत तपोनिष्ठ संत थे। उनको संयोग से उन पर चोरी का इल्ज़ाम का दोष के कारण उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, और जो चोर पकड़े गए थे वो तो मर गए थे, लेकिन महाराज जी योगी थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन उन्होंने राजा को श्राप नहीं दिया। उन्होंने सूक्ष्म रूप से धर्मराज के पास जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उत्तर पूछते हैं, लेकिन वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने कहा हम तुमको श्राप देंगे। तो उन्होंने कहा प्रभु आपके श्राप के कारण हमको तो मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा, तो हमको राजा मत बनाना। बोले और क्या? बोले दासी पुत्र मत बनाना, दासपुत्र मत बनाना, और नीच कुल में जन्म मत देना। लेकिन क्रोध के कारण उन्होंने कहा तीनों बनना पड़ेगा। तो वही धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में, दासी पुत्र विदुर के रूप में, और वाल्मीकि सुपथ जो हस्तिनापुर की झाड़ू सफाई के रखते थे, ये तीन धर्मराज का ही रूप अंश माना जाता है। इसलिए युधिष्ठिर राजा होते हुए राजसुख का सुख नहीं ले पाए, क्योंकि श्रापित थे वो। उन मांडव ऋषि की भूमि मानी जाती है। श्री नर्मदे हर।